हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो PYQ सीरीज जो हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं, PYQ सीरीज, PYQ सीरीज का कई चैप्टर हो चुका है। ये लास्ट था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था। प्रॉफिट एंड लॉस का जो 1 से लेके 35 क्वेश्चन तक कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में 35 से 36 से आगे बढ़ेंगे और टोटल 64 क्वेश्चन है तो 64 तक करेंगे। फिर इसमें कुछ डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आता है, बेईमान दुकानदार का। तो ये वाला वीडियो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो कॉन्सेप्ट क्या क्या उसमें यूज होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट और प्लस जो 2024 में क्वेश्चन आया वो सारा क्वेश्चन को मिला के ऐसा वीडियो बनाया जाए कि ताकि आपको दोबारा फिर वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले में परेशानी कभी ना हो। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह अलग से भी ऐड करके पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाया जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 पे, जिसमें 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की तो क्रमागत छूट दी जाती है। तो पर्स का अंकित मूल्य अगर 2250 रुपया, तो पर्स का विक्रय मूल्य क्या है, देखिए 2250 रुपया। 2250 रुपया उसका MP है और इस पे 10% का छूट दिया जाता है, यानी कि 10 पे 1 का छूट दिया जाता है, तो 9/10 इसका CP हो जाएगा। फिर उसके बाद SP हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, फिर 20% छूट दिया था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/5, यानी कि 1 छूट दिया गया 5 पे। तो कितना हो गया, 4/5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 45 में इधर क्या हो जाएगा, 45 × 4 कितना हो जाता है, 180 × 9, 9×9 = 81, 81×162, यानी 1620 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में क्लियर है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर इसमें कुछ आपको ज़्यादा लग रहा हो तो पिछला वीडियो देखिए, पिछला वीडियो में काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन लिया गया है और काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे करके बेसिक से एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 में एक टीवी सेट को 18,500 रुपया अंकित मूल्य है, उस पर 20% और 5% की दो क्रमिक छूट मिलता है। तो टीवी का SP पूछा है। तो SP पूछा है तो SP कितना हो जाएगा, 18,500। पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना रहता है, 1/5। तो SP 4/5 हो गया, एक डिस्काउंट हो गया। और 5% अगला डिस्काउंट है, तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू रहता है 1/20। ये 5 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, यानी कि तो इसका SP कितना हो जाएगा, 19/20, क्योंकि एक 20 में एक डिस्काउंट हुआ। हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डबल 2 0 से 2 0, 20×5 = 100 का कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 185×4×19। 185×4 कितना हो जाएगा, 18। इसको गुना कीजिए 185×4, तो हो गया 185×2 370 हो जाएगा। 70×2 740, ×19, 0 19 होगा 76, 7 19 133 और 140, ये होगा 14,060 रुपया। ऑप्शन डी में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बोला कि एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु का लागत मूल्य जो है उसका जो CP है वो 1,000 रुपया और अंकित मूल्य 1,500 रुपया निर्धारित करता है। तो ग्राहक को 20% और प्रत्येक नगद भुगतान पे 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 100 का 1,500 रुपया है तो इस पर 20% का डिस्काउंट दिया। तो कितना हो जाए, SP 4/5 और अगला डिस्काउंट है 10% का, यानी कि 9/10। तो इसका जो SP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और इधर तो 5 जीरो कैंसिल हो गया, 5 तो 30 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 गुना 30 यानी कि 1080 रुपये। 1080 रुपये और इसका सीपी क्या है, 1000 रुपये। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 80 रुपया प्रॉफिट हुआ, कितना पे, 1000 पे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो से इधर जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8%। 8% का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। ऑप्शन ए में है। क्लियर है। यदि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपया जो अंकित मूल्य उसे खिलौना को 105 रुपये में बेचा जाता है। तो पहली छूट अगर 12.5% है तो दूसरा छूट कितना होगा, यानी कि 150 रुपया के सामान को आप क्या कर रहे हैं, पहला छूट 12.5%, 12.5% का फ्लैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। क्लियर। तो जो इसका एसपी हो जाएगा, एक डिस्काउंट हो जाएगा 8 पे, तो कितना हो जाएगा, 7/8। और दूसरा डिस्काउंट का पता नहीं है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है कि 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु जो है मूल लागत का 40% की कुल लाभ पर बेचा जाता है, यानी जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 40% होता है। 2 हाथ से गुजरता है, यानी कि कोई ए है, कोई ए आदमी है, वो बी को बेचा कितना परसेंट पे, 30% पे। और फिर इसने सी को बेचा, अब कितना परसेंट पे पता नहीं, X% पे। जो टोटल प्रॉफिट हुआ, ये टोटल प्रॉफिट हुआ, ये उसको 40% हुआ। तो ये क्वेश्चन में आपको बोला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एज्यूम करके सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं कि जो इसका जो सीपी है 100 रुपया है। अगर सीपी 100 रुपया है तो एसपी कितना हो जाएगा, 140 रुपया। जो कि कितना दिया हुआ है, 100 रुपया में एक को 30% प्रॉफिट होता है, यानी कि 13/10। और एक को नहीं पता, यानी कि 100 प्लस X/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1400 इक्वल कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1300 प्लस 13x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 100 चला जाएगा तो 100/13। ये जगह 7/9/13%, 1391, ठीक है। यानी कि 7/9/13%। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया सक्सेसिव से, सक्सेसिव इंक्रीज करके बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक बढ़ा कितना 30%, दूसरा पता नहीं उसका भी निकालना है, एक्स मान लेते हैं। तो 30 × X/100, ये टोटल नेट कितना आया है, 40%। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3000 प्लस 100x और प्लस 30x बराबर इधर आ जाएगा 4000। तो 130x का जो वैल्यू आ गया कितना आ जाएगा, 1000। इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100/13। कितना आ गया, 7/9/13%। क्लियर। अगर एक और तरीके से बनाइए, अगर जूम करेगा तो उसको ऐसे बनाइए। मान लेते हैं कि इसका जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपये, 30% बढ़ा तो कितना हो गया, 130। अब कितना बढ़ा, 10 बढ़ा है तो 140 हो गया। तो 10 किस पे बढ़ा है, 130 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100/13, जो कि वैल्यू आ जाएगा 7/9/13%। क्लियर है। आप इसको किसी भी तरह सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हम बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट और 15% और 20%। तो इसका कितना हो जाएगा, 15% 20% का डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट में।
20, इसका जो सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 20 गुने 15/100। तो कितना देगा? 20 30 35, और 35 माइनस 3, यानी कि 32%। तो वन तो आ गया 32%। अब दूसरा क्या बोला है? 25% और 10%। तो 25 प्लस 10 माइनस 25 गुना 10/100। तो ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस 2.5। तो इसका कितना आ गया? 32.5% का डिस्काउंट। क्लियर है? और तीसरा में बोला है कि 33% का डिस्काउंट मिलता है। तो क्या बोला है कि इस योजना में जो प्रदान करता है दुकान, विक्रय मूल्य सबसे न्यूनतम कब होगा? विक्रय मूल्य न्यूनतम न्यूनतम कब होगा? विक्रय मूल्य जब एसपी जो सबसे कम कितना होगा? जब डिस्काउंट बढ़ेगा। डिस्काउंट को जितना ऊपर लेते जाएंगे उससे उसका जो सेलिंग प्राइस है कम होता चला जाएगा। तो जब डिस्काउंट सबसे हाई होगा तो सीपी सबसे कम होगा। तो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा कितना है? 33% में, यानी कि स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है। स्टेटमेंट 3 कौन? ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? जब डिस्काउंट को जैसे बढ़ाएंगे, अगर 100 रुपये का कोई सामान प्राइस लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट अगर हम जितना बढ़ाते जाएंगे उस तरह उसका सीपी जो उसका विक्रय मूल्य वो कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कितना है? 30%। स्टेटमेंट 1 में आया 32%, दूसरा में आया 32.5%, और तीसरा दिया हुआ 33% का सिंगल डिस्काउंट। वो सबसे ज़्यादा 3 में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। इसने बोला है कि 10% और 8%। तो इसका कितना आ जाएगा? अगर सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 0.8। उसी अगर मेथड से निकालिएगा तो कैलकुलेशन आपको इसी तरह करना है एग्जाम में। तो कितना आ जाएगा? 17.2%। क्लियर? दूसरे में क्या बोला है? 10% और 20%। तो कितना आ जाएगा? 22 माइनस 1.2, 20.8%। क्लियर? 12% का दो क्रमिक, इसमें क्या था? 12 12 24 माइनस 1.44। तो ये कितना आ जाएगा? 22.56। क्लियर है यहाँ तक? और तीसरे में बोला है कि 20% का सिंगल डिस्काउंट है। तो इसने भी बोला है कि जो सबसे कम विक्रय मूल्य कब होगा? तो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में आपको दिख रहा है? सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिख रहा है आपको 22.56%, यानी 3 में। स्टेटमेंट 3 में। स्टेटमेंट 3 कौन दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है यहाँ तक? इसको आप वही एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई से आप कर सकते हैं। जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए तो आपको डायरेक्टली इस तरह से कीजिए। यहाँ पे क्या आ गया? 10 और 8 18, और 10 गुना 8 कितना होता है? 80। 80/100 कितना आ जाएगा? 0.8। उसी तरह यहाँ पे 10 और 12 और 10 22। 12 गुना 10 120/100 की जगह 1.2, और 12 गुना 12 144/100 की जगह 1.44। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 17% और X% की क्रमिक छूट के बाद 747 में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य कितना है? 1600 रुपया। तो एक्स का मान पूछा है, तो देखिए 1600 रुपया है। इस पे एक डिस्काउंट कितना था? 17% का, यानी 17% डिस्काउंट पर तो कितना आ गया? 83/100। एसपी हो जाएगा 83/100। 100 माइनस एक्स हो गया, इसका नहीं पता है, तो अपॉन 100। इससे डबल जीरो कैंसिल हो गया, और ये बराबर किसका दिया हुआ है? 747 की। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ अगर कैंसिल करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे 83 है तो 9 नहीं होगा। 7, तो 7 किस में आता है? 9 में। 9 3 27, और 9 8 72, और 2 यहाँ, ये 9 मरतबा कट जाएगा। क्लियर? तो अब जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1600 माइनस 16x बराबर कितना आ जाएगा? 900। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1600 माइनस 900, 700/16। तो इसका जो आ जाएगा 16 4 से 64, 16 चौका 64, 16 चौका 64, और ये पॉइंट लास्ट में 25 या तो 75 होगा। ऑप्शन नंबर एक में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 42.75, ऑप्शन ये होना चाहिए। इसे करके देख लीजिए। 16 चौका 64, 6 60,
तो 16 3 48, 12 हो जाएगा, 120, 16 7 112, 8 16 85। देखिए जब 16 से मल्टीप्लाई करते, 16 से डिवाइड करते तो लास्ट में 0.75, 0.25, 0.5 यही करके आता है। तो ये तो होगा नहीं, और 40 4 से स्टार्ट हुआ तो ऑप्शन नंबर 2 ही में है, तो 43.75 ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत 2295 रुपये, प्रारंभिक कीमत 1000 रुपये थे, तो दूसरी बार पहली बार से दुगुना है। अच्छा, मान लेते हैं कि पहली बार अगर ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज में हुआ है, इसको परसेंटेज में कराए थे, परसेंटेज का वीडियो अगर देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है परसेंटेज में कराए थे, तो 70% क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देखिए 100 से बढ़ के कितना में चला जाता है, 2295, तो कितना परसेंट बढ़ा, कितना बढ़ा, 1295। अगर 100 से परसेंटेज निकालेंगे तो 129.5% बढ़। क्लियर है। या तो इसको फार्मूला से, इसको इस तरह से बना सकते हैं, फार्मूला अगर यूज कीजिएगा तो एक x% बढ़ा, दूसरा 2x% बढ़ा। क्लियर है। यहाँ से x प्लस 2x प्लस x इंटू 2x/100, और इसको कर दीजिए 129.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन के हो जाएगा, जो कि बहुत लेंदी है। यहाँ से एक चीज देखिएगा कि अगर 35% और 25%, ऑप्शन ए और डी, ध्यान से देखिए ऑप्शन ए और डी में क्या दिया हुआ, 35% में पड़िएगा। अगर हम 35 और 25 से सबसे ज्यादा अगर हम 40% ये देखते हैं, तो क्या बोला है कि दूसरा कीमत है 40%, यानी कि जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 20% होगा। अगर अब इस दोनों का अगर कंबाइन करके निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 40, 60 प्लस 20 गुना 40 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 68%। अगर हम 40% ले रहे हैं तब भी 129 के आसपास भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो पहले से कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए डी। अब बच गया 65 और 70। अगर 70 आप चेक कीजिएगा तो 70 में क्या आएगा, अगर एक 70 है, दूसरा कितना आएगा, 35, तो 70 और 35 कितना आ जाएगा, ये 70 है, 70 35 105 प्लस 70 गुना 35 कितना हो जाएगा, 7 गुना 35, 49 गुना 5 245, यानी कि 24.5। तो इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो 129.5, जो कि आपका यहाँ भी आ रहा है, तो आपका ये मैच कर जा रहा है। ये परसेंटेज में ये क्वेश्चन करा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका एक सिंगल डिस्काउंट बताना है। सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, तो सबसे पहले 2 का निकालते हैं, 15 और 20 का, तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 20 माइनस 15 गुना 20 कितना हो जाएगा, 300, यानी कि 3/100 कर देंगे तो 3, कितना 15 और 20, 35 और में से 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 32%। क्लियर। और 32 और फिर दिया हुआ 5%। अब इस दोनों का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 32 और 5 37, माइनस 32 गुना 5, 32 गुना 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, 32 गुना 5 160 हो जाता है, तो 1.6, यानी 37 माइनस 1.6, तो ये कितना हो जाएगा, 35.4%। ऑप्शन ए में है। क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट और सक्सेसिव फार्मूला पे, x प्लस वाई प्लस एक्स एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस वाले फार्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो काफ़ी आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंगल डिस्काउंट बताना है, 60 70 और 80, तो 60 70 का अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 70 130 माइनस 6 7 42, तो ये कितना आ जाएगा, 88%। और फिर इसको 80 के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 80 168 माइनस 80 गुना 88/100। क्लियर। तो 168 माइनस 64 6 यानी 70.4, तो कितना आ जाएगा ये, 97.6%। क्लियर, ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 ने बोला कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर 5,000 रुपया का मूल्य अंकित करता है। दुकानदार 20, 15, 20 और 10% का क्रमिक छूट देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 5,000 रुपया, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के कैसे? 5,000 रुपया और इस पे 20% का छूट देता है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 1 डिस्काउंट दे रहा है, तो 4/5 उसका एसपी हो जाएगा। 15% का डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि जब इसका ये एसपी निकालेंगे तो 17/20 हो जाएगा, और ये 10% का 9/10 हो जाएगा। क्लियर? अगर कैंसिल आउट इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा? 20 पंचे 100 और 10, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या आ गया? इधर आएगा 9 चौका 36, 36 पंचे 180 गुना 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और प्लस 17 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 296 और 10, 306, 3060। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? कैलकुलेशन और अच्छे से कीजिए, कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आपको एग्जाम के लिए कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। आप कैलकुलेशन में ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते आप, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि 4 गुना 9 × 4 × 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 180 17 से गुना करेंगे तो 17 का स्क्वायर प्लस 17 कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फेस्टिवल सीजन के में बिक्री के दौरान 1,000 रुपया अंकित मूल्य वाली कांच की एक वस्तु को 20 और 30 और 10% के 3 क्रमागत छूट पे दी जाती है। एक महिला द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान भुगतान कितना करना पड़ेगा? ठीक है, तो एसपी कितना आ जाएगा? एसपी अगर निकालेंगे तो 1,000 रुपया उसका अंकित मूल्य है, और इस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5, तो एक एसपी हो गया 4/5, और ये हो गया 7/30% में 10, यानी 3/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अगला हो जाएगा 10% का डिस्काउंट, यानी 9/10। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन, जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 5 से तो 2 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 दूना 72 गुना 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 और 50। क्लियर? 504 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या बोला कि एक जो कुकर है, कुकर का जो प्राइस है वो कितना है? 12,500 अंकित किया गया। इस पर 6%, 6% और 4% का छूट प्रदान किया, तो इसका एसपी निकालना। तो एसपी निकालिएगा कैसे? देखिए 12,500 रुपया का कुकर है, इससे पहले 6% का डिस्काउंट किया गया, यानी कि 100 पे 6 रुपये का डिस्काउंट किया गया, तो एसपी हो जाएगा 94। फिर से 6% का किया गया, यानी 94/100। अगला बार 4% का, यानी 96/100। आप जो कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 25 से ये 4 कट जाएगा 50 मरतबा, और ये 5 मरतबा, और ये 4 से 24 मरतबा कट जाएगा। अब देखिए 24 गुना 5 कितना होता है? 120, और गुना 94 का स्क्वायर कितना हो? 94 का स्क्वायर निकलना है, 94 100 से कितना कम है? 6, तो 6 और कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 88, और 6 का स्क्वायर यानी 36। इसको नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ का 100। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो तो फिर से कैंसिल हो गया, कितना गया? 12×6 = 72। एक नीचे 10 से डिवाइड है तो एक के बाद दशमलव आ जाएगा। 12×6 = 72, 7 12 23 36 और 7 33 43, 12×8 = 96, 400, 12×8 = 10, 106। ये हो गया 10,603.2, ऑप्शन ए में है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला कि एक निश्चित बिल 25% का डिस्काउंट और 15% और 20% का 2 क्रमिक डिस्काउंट है। दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो 28 रुपये, यानी कि 25% का डिस्काउंट और 15 और 20% का डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 15 + 20 माइनस 15 गुना 20/100, तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो गया? 15 + 20 35 - 3 32%। बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 7% का। 7% का वैल्यू कुछ क्या दिया हुआ? 28 रुपया।
तो पूछा कितना है 100%, यानी बिल पूछा है 100%। तो 28/7 इंटू 100, 7 4 मतलब जाएगा 4 से 400। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी में। क्लियर है? चलिए फास्ट तरीके से करते चलिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बोला है कि 65% एक मूल्य का 65% छूट है और 30% 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय विक्रय मूल्य के में जो अंतर 105 है, यानी कि 30 और 40 कितना आ जाएगा? 70 माइनस 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा ये? 58%। 65 और 58% में डिफरेंस कितना है? 7% का। 7% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 105। तो पूछा कितना है? अंकित मूल्य यानी 100%। तो कितना आ जाएगा? 105/7 गुना 100। तो 7 से कितना? 15 मर दो, तो 1500 ही हो गया ये हो गया 1500। ऑप्शन सी में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, जिसका एक भाग 10% और दूसरा भाग 40% लाभ पे बेचता है। तो पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट हुआ। देखिए ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर का। तो चलिए एलिगेशन से लगा करते हैं। तो एक के प्रॉफिट 10%, दूसरे के प्रॉफिट 40%। तो जो टोटल मिला के जो प्रॉफिट है, कुछ भाग पे 10%, कुछ भाग पे 40%, टोटल मिला के प्रॉफिट 20%। अब इसको एलिगेशन लगा लिए, क्या हो जाएगा? 40 - 20, 20 और 20 - 10, 10। इसको 2:1 में आ गया। तो ये 3 हो गया। 3 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 1000 केजी। तो पूछा क्या है? 40% का प्रॉफिट वाला, यानी कि ये एक। तो एक कितना आ जाएगा? एक कितना आ जाएगा? 1000 कितना आ जाएगा? 333 1/3 केजी। ऑप्शन सी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला कि सिमरन एक बोर्ड को 1260 रुपया में 25% के लाभ पे और दूसरे बोर्ड को 1440 रुपया में 10% की हानि पर बेचती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। देखिए जो समरीन है वो दो बोर्ड खरीदती है, 1 और 2। तो उस पे दोनों का अलग अलग सीपी होगा। सबसे पहले अलग अलग सीपी निकाल लीजिए। CP1 कितना आ जाएगा? यानी कि 1260 रुपया में चीज़ खरीदी, जो कि 25% लाभ पे खरीदी, सॉरी बेची है। तो 25% लाभ पे बेची। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। यानी कि ये 5 में बेची, तो सीपी निकालने के लिए 4 से गुना कीजिए, यानी 4 के सामान को वो एक 25% प्रॉफिट यानी 5 पे बेची। अगला क्या बोला है? अच्छा यही है। तो यहाँ से इसका सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा सीपी? 5 दूना 10, 25 25, 5 दूना 10 गुना 4, यानी 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 दो 1008 रुपये। क्लियर? अब CP2 निकालिए। CP2 कितना है? 1440 रुपये का जो सामान है उसको 10% हानि बेचा, यानी कि 100 के सामान को 90 में बेचा। तो 10/9, 10% हानि पे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 से कट जाएगा तो 44, 16 मरतबा। तो 160 गुना 100, 1600। तो जो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 16 और 10, 2608 रुपया। क्लियर है? और बेचा कितना में है? 1260 और 1440। कितना हो जाएगा सम? 1440 और 1260, यानी 14 और 26, 27, 2700 रुपया। तो 2608 रुपये का सामान को 2700 में बेचेगी, यानी प्रॉफिट कितने का है? 92 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो कितना? 92 रुपया। सीपी क्या है? 2608 रुपया इंटू 100। अप्रोक्स वैल्यू अगर निकाले सब, तो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? से 4 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 23, और 4 से कीजिएगा तो 4 6 24, 4 5 20, 4 दूना 8, ये हो गया। 4 से फिर से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना देगा? 4 1 4, 2 25, 4 6 24,
और 4 × 12 और ये 25। 25 × 23 कितना आ जाएगा? 25 × 2 500 और 575। 575 अपॉन 163 कितना हो जाएगा? 16 × 3 = 48 और 3 × 3 = 9 यानी 489 इधर 11 और 75 86 अपॉन 163%। 386 अपॉन 163 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी में गेन किया है। क्लियर? मैं कैलकुलेशन अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 200 से 260 तक किसी कीमत पे खरीदी गई पुस्तक 200 से 200 300 तक कीमत पे बेचा जाता है, तो 25 पुस्तक को अधिकतम संभावित लाभ क्या होता है? अधिकतम जो प्रॉफिट होगा वो कब होगा? जब आप मिनिमम से मिनिमम रेट पे खरीदेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट पे बेचेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम रेट क्या है? कीमत खरीदने का जो मिनिमम सीपी का मिनिमम कितना है? सीपी मिनिमम कितना हो जाएगा? 200 रुपया। और एसपी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तभी होगा जब सबसे मिनिमम कम दाम में खरीदेंगे और सबसे मैक्सिमम दाम में बेचेंगे। तो कितना बोला है? 25 पुस्तक यानी कि 25 कि कितना हो जाएगा? 25 × 50 उधर डबल जीरो 5,000 रुपये और 25 25 × 75 डबल जीरो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर है? ऑप्शन बी में। समझ में आया बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 28,000 में एक मेज और एक सोफा खरीदा। सोफे पे 10% लाभ पर मेज पे 15.25% लाभ पे बेच दिया गया। ये भी आपका एलिगेशन है, क्वेश्चन है। कुल लाभ 13% हुआ। चलिए देख लेते हैं क्या है। 10% प्रॉफिट हुआ है एक जगह और एक जगह 15.25 का प्रॉफिट हुआ। टोटल जो हुआ 13% का प्रॉफिट हुआ। चलिए एलिगेशन लगाए तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 10 13 - 10 3 और 15 - 25 और -13 था कितना आ जाएगा? 2.25। तो इधर आ जाएगा 300। तो 300 हो जाएगा 25 हो गया यानी 75 तिहाई 75 चौका 3/4। तो ये 7 हो गया। 7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2800 रुपया, 28,000 रुपया। तो पूछा गया कि सोफा और मेज के बीच में अंतर कितना? तो अंतर कितना है? एक का। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 चौका 28 यानी 4,000 रुपये। क्लियर है? ऑप्शन बी में है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कैफे में राम 7 दोस्त के लिए 240 रुपये पे 40 रुपये में एक कोई पीने का पदार्थ खरीदा। उसमें से कुछ कॉफ़ी चाहिए और आपके अन्य को ब्लैक टी चाहिए। यदि एक नियमित कप कॉफ़ी की कीमत 40 रुपया और नियमित कप काली चाय की कीमत 30 रुपया, तो ज्ञात कीजिए कितने रुपये में खरीदाइए। इसको भी एलिगेशन से कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो 40 रुपये का क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी और ब्लैक टी क्या है? ब्लैक टी 30 रुपया का है। टोटल दाम कितना हो गया? 240/7। एवरेज प्राइस ये हो गया। अब इसको एलिगेशन लगाए तो कितना होगा? 7×3 = 21 यानी कि 30/7। इधर हो जाएगा 7×4 = 28 40/7। ये रेशियो निकले कितना आ जाएगा? 3:4। क्लियर है? देखिए तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 7 दोस्त है। तो ब्लैक टी किसको चाहिए? ब्लैक टी। तो ब्लैक टी वाले को कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 7 है तो एक का वैल्यू 1। तो 4 आदमी को ब्लैक टी चाहिए, 3 आदमी को कॉफ़ी चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन बी में है। देखिए इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अगर 7 आदमी का कीमत हो तो एक प्राइस क्या है? 30 रुपया। एक प्राइस क्या है? 40 रुपया। 30 रुपया 40 को 30 + 10 लिख सकते हैं। तो 30 रुपया तो कम से कम सबका दाम ही है और 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है कॉफ़ी वाले को। तो अगर 7 कप सिर्फ और सिर्फ चाय होता तो कितना होता? 30 यानी कि 210 रुपया लगता। लेकिन उसको लग क्या रहा है? 240 रुपया। जो 240 रुपया लग रहा है, जो 30 रुपया आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, वो कॉफ़ी का ही तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो क्या कप कॉफ़ी है? यानी कि 30 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है तो 10 रुपया पर
कॉफ़ी के कप पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 3 कप कॉफ़ी लोग पी रहा है, तो 7 आदमी में 3 अगर कॉफ़ी पी रहा है तो 4 ब्लैक टी पिएगा। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दें। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि 10 प्रति केजी मूल्य वाले 15 केजी गेहूं और 5 केजी प्रति दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 प्रति केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त करता है, तो महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए इसको भी एलिगेशन से बना सकते हैं, जैसे कि अगर 10 रुपये प्रति किलो गेहूं का दाम है और दूसरा का नहीं पता है, ठीक है। अब इसको जो एवरेज है उसका कितना है, 30 है, तो उसका अगर एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसका नहीं पता। और ये दिया हुआ है कि 5 केजी है, 5 केजी। देखिए यहाँ अगर 5 का वैल्यू 20 है और ये कितना दिया हुआ है, 15 केजी, तो 5 का वैल्यू अगर 20 है तो 4 गुना है, तो इसको भी अगर 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 60 + 30 बराबर 90। समझ में आया बात ये। देखिए एक वैल्यू 30 से छोटा होता है, एक 30 से बड़ा होता है, एप्लीकेशन जब लगाते हैं तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 - 10 20 आ गया, यहाँ पे 5 केजी दिया हुआ, यहाँ पे 15 केजी दिया हुआ, तो 5 केजी डिनोट कर रहा है 20 को, तो 15 केजी कितना डिनोट करेगा, 60 को, तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर और तरीके से बनाना तो इस तरह से बनाइए कि 10 किलो गेहूं है और 10 रुपये प्रति केजी दे, 15 किलो गेहूं है, और प्लस 5 5 केजी गेहूं है, उसका रेट पता नहीं, एक्स लिख दीजिए, अपॉन दोनों का रेट क्या हो जाएगा एवरेज निकालने के लिए, 15 + 5 20, इसको बराबर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया दिया हुआ है, और 15 जाएंगे 150, प्लस 5x, इसको कितना आ जाएगा 600, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 450/5, 90 आ गया। इस तरीके से ही बनाइए इक्वेशन सॉल्व करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 250 रुपये केजी और 300 रुपये केजी के दो प्रकार के चाय पाउडरों को तीसरे प्रकार के 1:2 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो 350 रुपये, तो तीसरे प्रकार के ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसमें आ गया तो सॉल्व कर ही लेते हैं। अच्छा मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। तो देखिए 1:1 और 2 के रेशियो में है, मान लेते हैं कि ये 1 केजी है, ये 1 केजी और ये 2 केजी, तो पहले को 250 रुपये के हिसाब से बेचा गया, दूसरे को 300 के हिसाब से, तो चौथा है इसको 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी। टोटल कितना केजी होगा, 4×2 = 6 केजी, सॉरी 2×2 = 4 केजी, और इसको कितना है बेचा गया, एवरेज क्या है 350। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 250 गुना कीजिए और प्लस 300 प्लस 2x, ये इक्वल हो जाएगा 4 × 350 को, ये कितना आ जाएगा 1400। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3×2 = 5, 550, तो ये 450 और 850, 850/2, तो कितना है, 2×4 = 8, 425 रुपये, ऑप्शन सी में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला है कि अमित और बिलाल 1500 रुपया और 2000 रुपया की सामान खरीदता है। अमित अपनी वस्तु पर y% अधिक अंकित करता है, जबकि बिलाल अपने वस्तु पे 2y% अधिक अंकित करता है और y% का छूट प्रदान करता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो y का ज्ञात। तो देखिए प्रॉफिट जो होगा अब वो अमित का कितना होगा, y% दिया हुआ है, तो इसको अगर हम रुपया में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 का y%, y/100 कितना आ जाएगा, 15y। क्लियर है। चलिए अब क्या बोला है
कि प्रॉफिट ऑफ बिलाल, तो प्रॉफिट ऑफ बिलाल क्या होगा, 2000 का सामान है और 2y% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 प्लस 2y अंकित करता है 100। ये आपका हो गया एमपी, ये बिलाल का हो गया एमपी। क्लियर है। अब यहाँ से इसमें क्या करता है कि डिस्काउंट देता है, कितना का, 100 माइनस वाई का, y% का अपॉन 100। ये आपका डिस्काउंट हो गया। तो जो इसका प्रॉफिट होगा ये तो आपका हो गया, आपका ये हो गया एसपी, ये एमपी में से डिस्काउंट कर दिए हो गया एसपी। तो इसमें से आप अपना अगर सीपी निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये प्रॉफिट हो गया, जो कि बराबर है ए के प्रॉफिट का, अमित के प्रॉफिट के बराबर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो 15y है, 15y है वो बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 100 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 20 से 5 मरतबा, तो कितना हो जाएगा, 1/5 अंदर में हो जाएगा, इधर 100 प्लस 2y, 100 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, एक 10,000 प्लस 100y माइनस 2y² और इधर आ जाएगा माइनस 2000। तो 15 अगर इसको 5 पूरा अपने से अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15y इक्वल टू 1/5 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो इधर से आ जाएगा 10,000 प्लस 100y माइनस 2y, और 2000 में से 1/5 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 10,000। क्लियर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10,000 10,000 अंदर में बच गया, इधर बच गया 15×5 = 75y, और इधर बच गया 100y माइनस 2y² है यहाँ, माइनस 2y²। क्लियर। यहाँ से y लेके कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 75 बराबर 100 माइनस 2y, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 25/2, यानी कि 12.5%। क्लियर है। क्या पूछा, y का मान नहीं पूछा था, y का वैल्यू निकल के आ गया 12.5%। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो अमित का जो प्रॉफिट है, अमित का प्रॉफिट क्या है, y%, 15 से y% कितना हो जाएगा, 15y, तो अमित का y निकल गया। अब जो बोला है कि जो बिलाल है, बिलाल अपने सामान को सबसे पहले 2y% बढ़ाता है, तो ये तो उसका एमपी हो गया, यहाँ से एमपी निकल के आ गया। अब उसके बाद बोला है कि डिस्काउंट देता है y%, तो डिस्काउंट के बाद ये आपका क्या निकल के आ गया, जब आप एमपी में से डिस्काउंट करते हैं तो क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है, तो ये आपका एसपी निकल के आ गया। और उस पे से अगर सीपी घटाए तो प्रॉफिट आ जाता है, तो सीपी घटाए तो ये वाला आया। और ये जो बराबर दिया हुआ है कि दोनों का जो प्रॉफिट है वो बराबर है, यानी कि 15y के बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 100 प्लस 2y और 100 माइनस वाई को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 100, और 200y माइनस 100y 100y हो जाएगा, और 2y² यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया कि नमन किसी दुकान में 720 रुपये का सेब खरीदता है, ठीक है, वह मोल भाव को कीमत को मोल भाव करता है, दुकानदार कीमत पे प्रति सेब 2 रुपये कमी कर देता है, इसी कारण नमी पहले से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। तो अब वो कितने सेब खरीदे, तो देखिए बोल रहा है कि 720 रुपये का कुछ सेब खरीदा। मान लेते हैं कि 100 रुपये का वो एक सेब उसको मिलता है, यानी कि 720 रुपये में वो x-2 रुपये अब खरीद रहा है। और ये जो है ये पहले से कितना 4 ज़्यादा है, यानी कि 720 रुपये में से जब 100 रुपये खरीद रहा था तो इससे वो 4 ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, 720 कॉमन आ जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। क्लियर। 180 × 4 720 होता है, और अंदर में आ जाएगा 1/x -2 और -1/x, इधर 1 आई है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x x -2 ऊपर में आ जाएगा x
एक्स प्लस टू, तो ऊपर इधर 180 है बराबर 1। तो क्या हो जाएगा 180, ऊपर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 180 गुना 2 360 बराबर एक्स एक्स माइनस टू। तो इसको अब तोड़िए, कितना में तोड़िए, एक्स एक्स माइनस टू, तो इसको 20 × 18 लिख सकते हैं। 20 अगर एक्स है तो एक्स माइनस टू 18 हो जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 20, या फिर इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्लियर आपको दिख रहा होगा 20 × 18, हीट एंड ट्रायल मेथड से कीजिए। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपको निकल के आ गया 20। तो पूछा है कि नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल पूछा है, कितना आ जाएगा 720/20, यानी कि 36। पहले वो 36 सेब खरीद रहा था, 36। अब वो कितना खरीदेगा, 4 अधिक खरीदेगा, यानी 40 सेब खरीदेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है कि यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपये प्रति केजी के दर से बेचता है और 12% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो पानी के रिसाव कारण चीनी का 1/5 भाग, यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1/5, 1/5 दिया हुआ, और हिस्सा खराब हो जाता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी के शेष का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सीपी निकालिए, सीपी कितना होगा, जो चीनी का सीपी कितना हो जाएगा 44.8 को 12% प्रॉफिट के साथ बचाएगा, यानी 112, 100/112। तो यहाँ पे अगर कीजिएगा तो पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, और ये 4 मरतबा चला जाता है, और एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल होगी, तो कितना आ गया 40 रुपये। 40 रुपया जो है चीनी का सीपी होगी। अब देखिए क्वांटिटी अगर है, क्वांटिटी 5 से 4 हो जाता है, यानी कि 1/5 खराब हो जाता है। तो पहले 5 था, तो अब कितना क्वांटिटी होगा 4 हो गया, तो उसका जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से, और उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर उसको समान रेट रखने के लिए क्या करेंगे, मतलब क्वांटिटी अगर 5 से 4 हो गया तो प्राइस को 4 से 5 कर देंगे, तो अभी भी उसका प्राइस सेम होगा। तो 4 का जो है वो वैल्यू दिया हुआ 40 रुपये, जो पहले जो उसका प्राइस था 40 रुपया था, अब कितना है बेचेंगे 50 रुपया। अब अगर 50 रुपया में बेचेंगे तब जाके हमको ना प्रॉफिट ना लॉस होगा। लेकिन हमको बोला क्या कि 5% प्रॉफिट के लिए, तो उसका जब एसपी क्या हो जाएगा 5% प्रॉफिट के साथ, तो 50 का 105%, कितना हो जाएगा 52.5, यानी 50 का 5% कितना हो जाएगा 2.5, तो 50.52.5 रुपया, 52.5 रुपया में वो बेचेगा, यानी 52.5 रुपये, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया ये चीज़। तो इसने पहले सीपी निकाल लिया, सीपी में बोला है कि चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, यानी कि पहले अगर 5 केजी था तो अब उसके पास 4 केजी बचा। तो पहले अगर 4 रुपये केजी ले रहे थे तो 5 केजी कितना हो रहा है 20 रुपये। तो प्राइस आप 4 से 5 कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो 4 का वैल्यू अगर पहले दिया हुआ 40 रुपया, तो 5 का वैल्यू 50 हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो 50 हो जाएगा, तो 50 रुपये तो हम बेचेंगे तो क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इक्वल पे रहेंगे। तो जब एसपी बोल रहा है कि 5% लाभ उसको कमाना है, तो इसका 105% निकाल दीजिए, तो 50 से 105% 52.5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला कि रमेश ने 30 पुस्तक 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदा, उसने आधी पुस्तक 300 के पुस्तक की दर से बेच दिया, और 1/5 पुस्तक को 350 रुपये पुस्तक की दर से बेच दिया, शेष पुस्तक का क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर 200 रुपया में उसका खरीदारी रेट, 200 रुपया उसका सीपी है, और एसपी कितना है आधी पुस्तक के लिए 300 रुपया, यानी कि पर पुस्तक उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पुस्तक पे 100 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी आधी पुस्तक पे, यानी 130 पुस्तक खरीदा तो 65 पुस्तक पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, तो आधा पुस्तक पे तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब बचा हुआ 1/5, यानी कि 1/5,
तो आगे क्या बोला कि उनमें से 1/5 पुस्तक, यानी कि 130 का 1/5 पुस्तक, 1/5 पुस्तक को कितना आ जाएगा 26। और इस 26 पुस्तक को कितना में बेच रहा है, 350 रुपये में बेच रहा है। 200 में खरीदा, 350 में बेच रहा है, यानी कि पर पुस्तक कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 150 रुपये का। तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। बाकी को तो वो उस सेम रेट पे बेच दे रहा है, क्रय मूल्य पे, तो इतना ही प्रॉफिट होगा। तो 6500 और प्लस 26 × 15 कितना हो जाएगा, 3900। 3900, तो 65 6 3 9, 10,400। तो ये इसका प्रॉफिट हो गया। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी खरीदा 130 रुपया में 200, 200 रुपया में 130 पुस्तक, यानी कि 26,000 रुपया। तो क्या पूछा आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल, 10,400 प्रॉफिट हुआ, कितना पे हुआ, 26,000 पे हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कैंसिल आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ऊपर में हो जाएगा 104 0/26। 26 से 4 मरतबा हो जाएगा 40%। क्लियर है, ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उससे 8% का छूट मिलता है। हालांकि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे 6% का और 10% का और 12% का 3 छूट मिलता है, मतलब क्रमिक छूट मिलता है। तो राम द्वारा 3 पंखा के भुगतान पे 6,800 रुपया है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात। तो देखिए, एक पे 6% का डिस्काउंट दिया, यानी 94% ऑफ एमपी, उससे पैसा जितना रहा होगा उसका मार्कअप प्राइस उसका 94% लिया होगा। अगला पे क्या लिया, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी अगले पे 90% ऑफ एमपी उससे लिया गया। और अगले पे क्या, 12% का डिस्काउंट, यानी कि 88% ऑफ एमपी उससे लिया गया। तो टोटल कितना लिया गया, 6800 रुपया। तो यहाँ पे सम कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 9 18 9 3 27 और 272, 272% ऑफ एमपी कितना हो जाएगा, 6800। तो यहाँ से एमपी कितना हो जाएगा, एमपी अपने आप में 100% होगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 6800/272 × 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 से कैंसिल कीजिएगा तो 17 से कितना हो जाएगा, 400, और नीचे का 17 एक मरतबा, और 17 17 6 102, तो 16 से ये कट जाएगा, 425 मरतबा। ये कितना आ गया, 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गया ये? कि अगर पहला पे 6% डिस्काउंट पर, यानी 94% ऑफ एमपी लिया होगा, दूसरा पे 90% ऑफ एमपी लिया होगा, और 88% ऑफ जो उसका मांग प्राइस, उसका ये मार्क प्राइस है वो लिया होगा। टोटल कितना, 272% ऑफ मार्क प्राइस जो हो जाएगा वो 6800 हो जाएगा। तो एमपी पूछा है, एमपी 100% निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि रमेश को ने 29 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, ठीक है। बिल 5,480 रुपया हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9,800 रुपया था। फिर दोनों बिल का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर भुगतान पे 2% का छूट या 2% और खरीद के समय नगद भुगतान में 5% का योजना करता है, तो रमेश 19 नवंबर को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो सामान खरीदा था 19 नवंबर को, और एक सामान खरीदा था 10 नवंबर को, यानी कि 9 दिन के बाद भुगतान किया है। तो 9800 रुपया जो है, 9800 रुपया 10 नवंबर को खरीदा था, तो इस पे तो इसको 2% का मिलेगा डिस्काउंट, यानी इसका आपको 98% देना पड़ेगा। क्लियर है। अगला क्या बोला है, अगला बोला है कि जो उस दिन जो खरीदा था 19 तारीख को, वो 5480 रुपया का सामान खरीदा था। तो इस पे जो है ना, सेम डे में डिस्काउंट पेमेंट कर रहा है, तो इस पर 5% का डिस्काउंट होगा, यानी कि 19/20, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो ये निकाल लीजिए, ये कितना निकालेगा, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर हो गया 98 × 98। 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 98 - 2, 9604, और प्लस
यहाँ से 0 कैंसिल कर दीजिए और 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, दूसरे 14, दूसरे ऊपर 8 गुना 19, तो ये कितना हो जाएगा 9600, 4 प्लस 19 चौका 76, 7 19 सत्ते 133, 7 140, 14 19 दूना 38, 4 42 10 52, इसको ऐड कर दिए कितना हो, 6 4 10, 1 6 2 8 9 5, 14,810 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। चलिए, तो ये हुआ आज का 64 क्वेश्चन, जो कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस का, और कुछ इसमें मिक्सचर का क्वेश्चन भी था। तो कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी था, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी था, काफ़ी बेसिक क्लियर करने वाला भी क्वेश्चन था, सारे तरह के क्वेश्चन था, सब अच्छे से अरेंज किया गया। तो इसका जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे रहमानी मैथ्स टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।